होम क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। हम वृत्त चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम इसका कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षा में पूछा गया है। चलो देखते हैं। करा किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण क्या होगा। करा किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। ये वृत्त है। करा वृत्त वृत्त का एक केंद्र हो गया। करा वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यहां हम एक जीवा बना दिए। जीवा को जो लंबाई है, करा जीवा सॉरी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ये त्रिज्या बना देंगे यहां से इस तरह से, और यहां भी बन जाएगा। तो त्रिज्या हमेशा त्रिज्या जो है आर हमेशा बराबर होता है त्रिज्या का मान। करा जीवा द्वारा केंद्र को बनाए गए कोण कितना होगा। करा क्वेश्चन में जीवा की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या की लंबाई दोनों आपस में बराबर है, मतलब इसमें जीवा का विमान कितना रहेगा, आर ही रहेगा। प्रश्न में कह रहा है कि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। केंद्र से खींचा गया रेखा कहलाता है, केंद्र से खींची गई रेखा कहलाता है त्रिज्या, और यह जीवा। करा जीवा और त्रिज्या दोनों आपस में बराबर है। तो समबाहु देखो ये बन गया कौन सी समबाहु त्रिभुज, तीनों का मान किया आपस में बराबर है आर आर। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो और तीनों कोण का मान 60 डिग्री का हो। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण का मान जो होता है कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तीनों कोण का मान 60 डिग्री का होता है। तो कह रहा है कि केंद्र पर बनाए गए कोण, केंद्र पर जो बना हुआ कोण इसका मान भी कितना रहेगा, केंद्र पर जो बना हुआ कोण है इसका मान भी रहेगा 60 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की लंबाई दूरी 3 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। अब कह रहा है वृत्त के केंद्र से, ये हो गया वृत्त का केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा, एक जीवा है जिसकी लंबाई दे रहा है कितना, 8 सेमी। इसका नाम देते हैं ए बी। लंबाई दूरी 3 सेमी है। कह रहा है केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की लंबाई दूरी कितना, केंद्र से जीवा की लंबाई दूरी दिया हुआ है कितना, 3 सेमी। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या निकालना है आर का मान, इसका मान निकालना है। अब देखो यहां से यहां पूरा दूरी दिया हुआ कितना, 8 सेमी। पूरा दूरी दिया हुआ 8 सेमी, और बीच केंद्र से होकर गुजर रहा है तो बीचों बीच ही बांटेगा, जीवा को बीचों बीच बांटेगा। तो यहां से इसका नाम देते हैं हम सी। तो ए से सी का बीच का दूरी जो हो जाएगा, ए से सी का दूरी पूरा है 8, ए बी का मान दिया हुआ है कितना, 8 सेमी। हम लिखेंगे यहां कि ए सी बराबर होगा किसके, बी सी के। केंद्र से होकर गुजर रहा है तो बीचों बीच से का विभाजित करेगा, तो ए सी और बी सी दोनों रहेगा आपस में बराबर। और 8 सेमी पूरा है तो इसको बांटेगा कितना कितना सेमी में, 4 सेमी के। ए सी भी 4 सेमी और बी सी भी 4 सेमी, तब ना होगा 8 सेमी। अब ए सी का मान आ गया कितना, 4 सेमी। ए सी का मान 4 सेमी है, ओ सी का मान दिया हुआ 3 सेमी, और इसके सामने वाला भुजा की कहलाता है कर्ण। कर्ण निकालना है, मतलब ओ ए का मान निकालना है। यहाँ से निकाल लेंगे ओ ए बराबर, ओ ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब लिख लेंगे ओ सी का स्क्वायर माइनस प्लस ए सी का स्क्वायर। हम यहाँ कर देते हैं आगे, यहाँ से निकल जाएगा ओ ए बराबर, ओ सी का मान दिया हुआ है कितना, 3 सेमी। लिखेंगे रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस ए सी का मान दिया हुआ कितना, 4 सेमी, तो 4 का स्क्वायर। ओ ए बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ओ ए का मान हो गया कितना, 25 रूट अंडर। यहाँ से आ जाएगा ओ ए बराबर 5। सब सेमी में तो सेमी, 5 सेमी। अब ओ ए का मान हो गया 5 सेमी। पूछ रहा है कौन सी वृत्त की त्रिज्या, जीवा का लंबाई 3 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या हो गई, तो वृत्त का त्रिज्या का लंबाई हो गया कितना, 5 सेमी। यहाँ से इसका मान चला गया 5 सेमी। अब इसके आगे और कुछ प्रश्न देख। एक प्रश्न कह रहा है कि यदि पी ए एवं पी बी किसी बाह्य बिंदु पी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा है एवं ए पी बी बराबर 80 डिग्री है और पी
पी ओ ए का मान पूछ रहा है, 2025 में पूछा गया प्रश्न है, 2025 में पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले तो एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त का केंद्र का मान नाम दिया हुआ है कौन सी ओ, यहाँ केंद्र हो गया। कह रहा है कि पी ए पी बी किसी बाह्य बिंदु पी से एक बाहर में बिंदु, इसका नाम है पी। अब यहां से एक रेखा इसे स्पर्श करेंगे, गुजारेंगे, इसका नाम दे देंगे ए, और यहाँ हो गया बी। अब कह रहा है कौन सी, पी एवं पी भी किसी बाह्य बिंदु पी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा है एवं ए पी बी, ए पी बी, कह रहा है ए पी बी, ए पी बी मतलब ये पूरा का मान दिया हुआ कितना, 80 डिग्री। यहां से इसे मिला देते हैं इससे, कह रहा है ए पी बी मतलब पूरा का मान दिया हुआ कितना, 80 डिग्री। कह रहा है कि पी ओ ए, पी ओ ए इसका मान पूछ रहा है। यहां हम देखते हैं आगे, जब बीचों बीच से होकर रेखा गुजर रही है बराबर समद्विभाजित, जब जब कह रहा है कौन सी, पी एफ पी बिंदु किसी बाह्य बिंदु पी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा, जब स्पर्श रेखा गुजरती है तो दोनों कोण आपस में बराबर रहेगा। तो ए पी बी का मान दिया हुआ 80 डिग्री, तो ए पी ओ का मान हो जाएगा यहां से 40 डिग्री, ए पी ओ का मान होगा 40 डिग्री। हम देखेंगे, पढ़े थे कि जब स्पर्श रेखा जहां से गुजरे थी यहाँ का एंगल का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब पूरा बनाता है कितना डिग्री का, 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री का। हम लिखेंगे कोण ए पी ओ, कोण ए पी ओ प्लस कोण पी ओ ए प्लस कोण ओ ए पी, ओ ए पी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। ए पी ओ का मान दिया हुआ कितना, 40 डिग्री प्लस पी ओ ए, पी ओ ए इसी का मान तो निकालना है, पी ओ ए का मान। कह रहा है ओ ए पी का मान कितना है, 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहां से लिखेंगे पी ओ ए बराबर, सॉरी पी ओ प्लस, जोड़ देंगे 9 4 कितना, तो 130 डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री। पी ओ ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। यहां से निकल जाएगा पी ओ ए का मान 50 डिग्री, पी ओ ए का मान आ गया कितना डिग्री, 50 डिग्री। फिर से देख लेते हैं, कह रहा है कि पी ए और पी बी स्पर्श रेखा गुजारी गई थी, दोनों आपस में की रहेगा, बराबर रहेगा। पूरा का मान दिया हुआ 80 डिग्री, तो ए पी ओ का मान हो जाएगा 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री रहेगा, ये भी 40 डिग्री, दोनों बराबर बराबर विभाजित करेगा। ये 40 डिग्री यहाँ पर बना रहा है, 90 डिग्री कोना पूछ रहा है इस एंगल का मान, तो इस एंगल का मान निकाल लेंगे। यहाँ से निकल जाएगा कितना डिग्री, 50 डिग्री। आगे एक प्रश्न कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेमी है, तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है। 2014 का पूछा गया प्रश्न है। पहले एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त का केंद्र का नाम देते हैं वो। कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर, वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है ए बिंदु, ये दूरी दिया हुआ है कितना, 5 सेमी, 5 सेमी की दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेमी है। यह स्पर्श रेखा की जो लंबाई दिया हुआ है 3 सेमी। स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ कितना, 3 सेमी। तो पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, आर का मान पूछ रहा है, इसका मान। हम यहां इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम हो गया ओ। आर का मान निकालना है। हम पढ़े थे कि स्पर्श रेखा जहां से स्पर्श रेखा गुजरती है उसका मान होता है 90 डिग्री का।
इसका मान हो गया कितना, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कहलाता है कर्ण। अब इसको लंब या इसको आधार मान सकते हैं, तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण है, मतलब ओए कर्ण है। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है ओए बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर, ऐसे हम लिख देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब हो जाएगा बी ओ का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर या बी ए का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर दिया हुआ कितना, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। बी ओ का मान नहीं पता, यही निकालना है, इसका आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बी ए का मान दिया हुआ कितना, 3 सेमी, यहाँ से लिखेंगे 3 सेमी का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 25 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 9, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। यहाँ से आर का मान निकल गया रूट अंडर 16, आर का मान निकल जाएगा कितना, 4। यहाँ से आर का मान निकल गया 4। सेमी में दिया हुआ सब, इसका मान भी हो जाएगा सेमी, और त्रिज्या का मान निकल जाएगा कितना सेमी, 4 सेमी। देखते हैं और कुछ प्रश्न।